हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। ये क्विक रिवीजन के तहत क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें ये वीडियो जो होगा क्लास 10th के पहले चैप्टर का रिवीजन है और इस पूरे टॉपिक में से 2023 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न का भी संभावित जिक्र भी इसमें किया जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी चीज़ को समझ लें और जिन प्रश्नों को 2023 में पूछा जाएगा उन पर टिक किया जाएगा, जिन्हें जरूर आप अवश्य रूप से याद कर लेंगे, क्योंकि 2023 में वही प्रश्न आपके हूबहू छपेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दो चीजें लिखे गए हैं, एक लिखा गया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा लिखा गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इनका मतलब क्या हो सकता है? जो हेडिंग लिखा गया इसी से आपकी परिभाषा है, अपरिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा का मतलब कि एक कार्य किसी दिशा में हो रहा हो फिर उसका उल्टा भी हो जाए। उल्टा का मतलब दोनों दिशाओं में। ठीक, अगर उत्क्रमणीय कहता है तो उल्टा शब्द आएगा, उल्टा का मतलब दो दिशा आएगा। तो वहां पे क्या हो सकता है? अनुत्क्रमणीय हो सकता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब कि उल्टा ना हो। उल्टा ना हो तो क्या होगा? एक दिशा। इसका मतलब कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहता है तो वह अभिक्रिया होगा जो एक दिशा में चलकर पूर्ण हो जाता है। कोई अभिक्रिया एक दिशा में चलकर पूर्ण हो जाता है तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और कोई अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। कोई अभिक्रिया दे दिया गया, पहचानेंगे कैसे कि अनुत्क्रमणीय है कि उत्क्रमणीय है? तो उसका भी तरीका है कि जो आपका लिखा जाएगा अभिक्रिया में उसमें तीर का प्रयोग किया जाता है। यदि पूरा तीर रहा तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा और यदि आधा तीर रहा तो क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। क्या परिभाषा बताया गया अनुत्क्रमणीय में? अनुत्क्रमणीय का मतलब उल्टा ना हो। उल्टा ना हो तो मतलब एक दिशा। वह अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाते हैं उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा आपका है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या लिखा गया? वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण नहीं होते हैं उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो अनुत्क्रमणीय से एक दिशा, उत्क्रमणीय से दो दिशा, अर्थात अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण नहीं होती तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और अभिक्रिया एक दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। पहचान: पूरा तीर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, आधा तीर उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हेडिंग ही परिभाषा है, आपको यहां पर बस ध्यान देने की जरूरत है। इसमें लिखा गया ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब अवशोषित करना, मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण हो रहा था तो अब क्या हो जाएगा? ऊष्मा निर्मुक्त हो जाएगा। अब ऊष्मा निर्मुक्त होता है किसी अभिक्रिया में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आप देख भी सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। पहचानेंगे कैसे? तो तीर के यदि पहले ऊष्मा लिखा गया है तो क्या हो जाएगा? ऊष्माशोषी हो जाएगा, और तीर के बाद यदि आपका ऊष्मा लिखा गया तो वह क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। क्षेपी का मतलब निर्मुक्त होना, शोषी का मतलब अवशोषित होना। बस इसी से पूरी परिभाषा है, देख भी सकते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में यहां देख सकते हैं, लिखा भी गया है 42 किलो कैलोरी अभिकारक की तरफ है या तीर से पहले है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। मान लीजिए उदाहरण नहीं याद रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+B+ ऊष्मा या ऊर्जा दिस क्या हो जाएगा? D। आपका ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगा, उदाहरण भी हो जाएगा। और ये अभिक्रिया आपका पूछा भी गया है। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो जाएगा? जहां अवशोषित था वहीं पे बस क्या कर देंगे? निर्मुक्त। और ऊष्माशोषी में अवशोषित हो गया, अगर शोषी शब्द नहीं देता है तो इसका मतलब क्या होगा? निर्मुक्त होगा। पूरी परिभाषा इसी एक परिभाषा दूसरा हो जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते
है, जिसमें हम लोग उष्मा दिखाई कहां देगा, तीर के बाद दिखाई देगा, देख भी सकते हैं, या उत्पाद में दिखाई देगा। तो क्या परिभाषा होगी, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है या निर्मुक्त होती है या निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहचानेंगे कैसे, उष्मा अभिकारक की तरफ है तो क्या हो जाएगा, उष्माशोषी हो जाएगा, और यदि उत्पाद की तरफ है तो क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्या आता है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। सबसे ज्यादा याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका आया हुआ है, संयोजन या योगात्मक। योगात्मक से तो पहले से ही पता है, योग का मतलब होता है जोड़ना। कितने को जोड़ेंगे, 2 को। कितना बनाएगा, 1। इसका मतलब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा गया, योगात्मक का मतलब 2 पदार्थ मिलकर कितने पदार्थ का, एक पदार्थ का निर्माण कर दे। बस उससे पहले क्या लगा दीजिए, वह अभिक्रिया। हर जगह वह अभिक्रिया आपका शब्द होगा, ये कॉमन शब्द है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण तौर पर देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया H+O2 कितने पदार्थ हो गए, 2 पदार्थ हो गए। सल्फर और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, अर्थात एक पदार्थ बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अगला क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया जो होता है ये दोनों एक ही है, बस एक शब्द बदलने मात्र से परिभाषा बदल जाएगी। यहां पर अपघटन या वियोजन का मतलब क्या होता है, तो अपघटन या वियोजन का मतलब टूटना होता है, लेकिन किस में टूटेंगे, 2 पदार्थ में। कौन, एक पदार्थ। जब एक पदार्थ आप ले लीजिए और उसे तोड़िए, तोड़ने पर यदि वह 2 पदार्थों में टूट जाता है तो इसी को अपघटन कहते हैं या वियोजन कहते हैं। बस अंतर यह होगा कि अभिक्रिया क्या, पूरा तीर है कि आधा तीर है। यदि पूरा तीर रहा तो कोई एक पदार्थ 2 पदार्थ में टूटता है तो उसे अपघटन कहेंगे, और यदि आधा तीर रहा तो ऐसी परिस्थिति में कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब याद कैसे रखेंगे, तो यहां पर याद रखिएगा अनुत्क्रमणीय शब्द, किससे, अपघटन से। अ से शुरू होगा तो अनुत्क्रमणीय होगा, और अ से शुरू नहीं होगा क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। अपघटन से अनुत्क्रमणीय, वियोजन से उत्क्रमणीय। अ शब्द आता है, अपघटन अभिक्रिया में क्या आएगा, अनुत्क्रमणीय आएगा, वियोजन अभिक्रिया में क्या आएगा, उत्क्रमणीय आएगा। बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों की परिभाषा एक जैसे है। परिभाषा में लिखना क्या है, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ में कब टूटेगा, जब उसे आप ताप देंगे या उष्मा देंगे, या दूसरा क्या, विद्युत के द्वारा तोड़ सकते हैं या प्रकाश के द्वारा तोड़ सकते हैं। अर्थात यदि विद्युत के द्वारा जो तोड़ते हैं तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं, उष्मा के द्वारा तोड़ते हैं तो उष्मीय अपघटन कहते हैं, और प्रकाश के द्वारा तोड़ते हैं तो प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। इन 3 प्रकार के अपघटन के प्रकार होते हैं। अपघटन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, उष्मीय अपघटन, उसके बाद प्रकाशिक अपघटन, विद्युत अपघटन। इन तीनों की उपस्थिति में कोई एक पदार्थ क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। कितने पदार्थ में, 2 या 2 से अधिक पदार्थ में। तो देख सकते हैं कि वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा गया H2O का क्या कराते हैं, विद्युत अपघटन, क्या बन जाता है, H2 + ½ O2। इसका मतलब कि यह कौन सा अपघटन होगा, तो ये हो जाएगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यदि यहीं पर उष्मा लिखा होता तो परिभाषा क्या हो जाता, उष्मा अपघटन का। यदि यहीं प्रकाश लिखा होता तो क्या हो जाता, प्रकाशिक अपघटन का हो जाता। बस एक शब्द का परिवर्तन भी करेंगे। मान लीजिए यहाँ प्रकाशिक अपघटन दिया है तो आप क्या करेंगे, कोई एक पदार्थ के बाद यहां पर बस एक शब्द जोड़ देंगे, क्या, प्रकाश की उपस्थिति में कितने में टूट जाए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, प्रकाशिक अपघटन हो जाएगा। उष्मा की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, उष्मीय अपघटन हो जाएगा। और विद्युत की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। बाकी हर किसी तीनों परिभाषाओं के लिए ये लाइन आपका क्या होगा, कॉमन होगा।
उधर आपका क्या उसी प्रकार से वियोजन भी 3 प्रकार का होता है, केवल बस ये याद रखेंगे कोई एक पदार्थ उष्मा की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाएगा, उसमें वियोजन हो जाएगा। ताप उसके बाद प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो प्रकाशिक वियोजन हो जाएगा। और यदि विद्युत की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत वियोजन कहते हैं। लेकिन परिभाषा क्या होगा, परिभाषा वियोजन शब्द से हो गया, अपघटन था अनुत्क्रमणीय था, वियोजन है उत्क्रमणीय होगा। मतलब वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बाकी इनके 3 प्रकार हैं, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशिक अपघटन, विद्युत अपघटन। परिभाषा कैसे याद रखेंगे मैंने अभी बताया, उसमें बस एक शब्द होगा, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ, यहीं पर चेंज करेंगे, उष्मा की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है प्रकाशिक वियोजन, विद्युत की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बोर्ड एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये आपका, क्या, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है हटा देना। कब हटाएगा, कोई पर विस्थापन का मतलब हटा देना, कहां, किसी जगह से, कौन, कोई दूसरा किसी यौगिक से किसी परमाणु या परमाणु समूह को हटा देता है और वहां स्वयं आ जाता है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी यौगिक से परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देते हैं तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जिंक है, परमाणु है, CuSO4 यौगिक है, जिंक के आने से क्या हो गया, CuSO4 से Cu हट गया, Cu हट गया, क्या हो गया, ZnSO4 प्लस Cu। क्या बताया गया आपको कि कोई परमाणु या परमाणु समूह होगा, यौगिक से परमाणु या परमाणु समूह को क्या कर देगा, हटा देगा। कोई परमाणु या परमाणु समूह यौगिक से परमाणु या परमाणु समूह को हटा देता है तो इस क्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहचानेंगे कैसे, तो याद रखिएगा विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर है कि द्विविस्थापन में दोनों आपके यौगिक होंगे जबकि विस्थापन में एक परमाणु होगा और एक क्या होगा, यौगिक। अगर एक परमाणु है एक यौगिक है तो सदैव उसका विस्थापन होगा और यदि दोनों ही आपके यौगिक या अणुसूत्र हैं तो उनमें सदैव क्या पाया जाएगा, द्विविस्थापन पाया जाएगा। द्विविस्थापन का मतलब दोनों का आदान प्रदान, दोनों का मतलब आयनों का आदान प्रदान, द्विविस्थापन का मतलब दोनों का आदान प्रदान, दोनों का आदान प्रदान का मतलब आयनों का आदान प्रदान। इसी से पूरी परिभाषा हो गई। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन, या इसी के नाम से जानते हैं क्या, उभय अपघटन अभिक्रिया। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो उभय अपघटन अभिक्रिया हो गई जिनमें क्या करते हैं, BaCl2 की क्रिया H2SO4 से कराते हैं तो आयनों का आदान प्रदान होगा क्या, यहां पर Ba की जगह पर H2 आ जाएगा, Ba चला जाएगा, H2 की जगह पर यहां हो जाएगा BaSO4, क्योंकि H2Cl2 कोई अणुसूत्र नहीं होता, HCl अणुसूत्र होता है, इसलिए यहां HCl हो जाएगा। संतुलित करने के लिए कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अगला क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। शब्द से परिभाषा, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीकरण शब्द जहां लग जाएगा वहीं पर ऑक्सीजन का योग होगा और यदि ऑक्सीकरण शब्द नहीं है तो वहां पर ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोग होगा या ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक, परिभाषा देख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, यहीं पे देख लीजिए ग्रहण है और यहीं पे देख लीजिए त्याग है, बस शब्द से परिभाषा बदल गई। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन को ग्रहण करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। और यहां पर क्या, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर क्या हो गया, H2O को देख सकते हैं, H2 प्लस हाफ O2 हो गया। तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपचयन। और ऑक्सीकरण शब्द से क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग होगा। ठीक,
अगली चीज क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में दो शब्द आते हैं, रेडॉक्स का मतलब रेड और ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन होता है, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर रिडक्शन को अपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात रेडॉक्स में दोनों पाए जाएंगे, कौन कौन, अपचयन और ऑक्सीकरण। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखा गया है CuO + H2 दिस गिव्स Cu + H2O। अभी मैंने आपको बताया कि कोई ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसका क्या होता है, अपचयन, और कोई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। यहां देख सकते हैं CuO है, इधर जाके Cu हुआ है, इसका मतलब इसने ऑक्सीजन का त्याग किया तो इसका अपचयन हो गया, और H2 इधर है, इधर जाके H2O हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण किया, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया। अर्थात इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ये तो पूरी चीज रही। अब हम लोग केवल क्विक रिवीजन में डायरेक्ट बस समझेंगे कि किसका क्या मतलब लिखना है। अनुत्क्रमणीय कहता है तो क्या हो जाएगा, उल्टा ना हो, मतलब एक दिशा। कोई अभिक्रिया एक दिशा में पूर्ण होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। कोई अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण नहीं होता है तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। पूरा तीर रहा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा, आधा तीर रहा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। किसी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा, और किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। कैसे पहचानेंगे, अगर तीर के पहले ऊष्मा है तो आपका शोषी हो जाएगा, तीर के बाद है तो क्या हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। फिर आता है योगात्मक अभिक्रिया और अपघटन और वियोजन। योगात्मक में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी का उल्टा कहेंगे, क्या कहेंगे, कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। शब्द अपघटन कब आएगा, जब अनुत्क्रमणीय होगा। किसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इनमें तीन प्रकार आते हैं, कौन कौन से, ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वो हो जाएगा प्रकाशिक अपघटन हो जाएगा, प्रकाशिक वियोजन हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा, विद्युत वियोजन हो जाएगा। तो इनमें परिभाषा में बस शब्द जोड़ने हैं, उत्क्रमणीय के साथ जोड़िएगा, अनुत्क्रमणीय के साथ जोड़िएगा। इसके बाद आता है क्या, तब वह आता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होगा, कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी यौगिक से परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और किसी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है तो उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहचानेंगे कैसे, यदि परमाणु और यौगिक है तो विस्थापन होगा, और यदि आपके दोनों ही अणुसूत्र या यौगिक है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर क्या है, कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है या ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं पाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो का सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको कैसा वीडियो देखने पर आपको कैसा ज्ञान मिला है, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं।